जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ मोहित शर्मा फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी दिल्ली ब्रांच। और बेसिकली आज की वीडियो एक और एफकेट की नई सीरीज़ के साथ मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। आज से पहले बेसिकली हमने लगभग आई थॉट हमने 8 वीडियोस बना ली हैं एंड इट इज़ द 9th वन। ठीक है, जहाँ एफकेट के जीके वाले पार्ट को हम टारगेट कर रहे हैं। बहुत कुछ हम कवर कर चुके हैं, बट आज की बुक में, आज की जो वीडियो में, दिस इज़ कॉल्ड डिफेंस स्पेशल, मैं बोल सकता हूँ कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ मिसाइल से लेके सबमरीन से लेके शिप से लेके इनके क्वेश्चंस मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट सम क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट टॉपिक्स एज वेल एज कुछ डांसेस एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम स्पोर्ट्स। तो कुछ इस तरीके से आज की जो वीडियो होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े से कम होंगे बट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एंड के भी क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कई बार हमको लगता है यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट वही क्वेश्चन हमको फंसा देता है। पूछते हैं केरला में कौन सा डांस किया जाता है या तमिलनाडु में कौन सा डांस फेमस है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमको फंसा देते हैं। तो कुछ आसान क्वेश्चन बट पेपर में डायरेक्ट आने वाले ऐसे क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, विदाउट टाइम को वेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलरेडी आस्किंग अबाउट द सक्सेसफुल ऑटोमोटिव trials of the Zorawar light tank on the 13th of September 2024 were an important milestone for India's defense sector. Which organization is responsible for the developing the light tank? तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है, पहली बात तो ये जोरावर जो जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, जोरावर लाइट टैंक विच वॉज बेसिकली वर लॉन्च्ड ऑन द अर्लियर टाइम। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि हम जो जोरावर लाइट टैंक है उसके बारे में बातें करिए। तो मैं बता दूं आपको, जोरावर जो है अभी आजकल सुर्खियों में है। रीज़न कि भैया इसके अंदर जो बैठने की जगह है ना टैंक के अंदर, वो लगभग 3 लोगों की है। 3 पीपल्स कैन सिट इनसाइड दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ द जोरावर टैंक इज कॉल्ड 70 किलोमीटर पर आवर। तो काफ़ी अच्छी स्पीड दे रखी है। ठीक है, इसके अंदर एक मशीन गन है दैट इज कॉल्ड 7.62 mm की मशीन गन है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। और मैं एक जो बताऊं, अगर ऑफ रोड हम इसको चलाने की बात कर रहे हैं जनरली, तो 35 से 40 किलोमीटर जो है वो पर आवर ये चल सकता है। जोरावर टैंक की मैं बात कर रहा हूँ। कितने हॉर्स पावर का है इसका इंजन? तो इसका जो इंजन है वो 1000 हॉर्स पावर का है। ये वाली बात आप याद रखिएगा। ठीक है, 1000 हॉर्स पावर का ये इंजन है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं बेहतरीन इंजन इसका है। और इसके अलावा ये जो टैंक है DRDO ने इसको बनाया है। ठीक है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल बी द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है इसको, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए। अच्छा, मुझे हाई एल्टीट्यूड से आया कि एक तो होता है आपका हेहो और एक होता है आपका हेलो। व्हाट इज हेहो, व्हाट इज हेलो? हेहो मीन्स हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग। ठीक है, याद रखिएगा, हाई एल्टीट्यूड एंड हाई ओपनिंग। And what is halo? High altitude low opening. That you have to remember that. 2027 तक जोरावर को हम लॉन्च कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, बेसिकली इंडक्शन इनटू द सर्विसेज द कम एज पर द 2027। आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिगार्डिंग, अगेन ये जोरावर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी है। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू विद दैट, आप इससे गो थ्रू कर सकते हो। दिस इज द एडिशनल जो इस बार मैंने आपके लिए ऐड किया है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। INS तुशील की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो INS तुशील रिसेंटली कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी इज अ क्लास ऑफ, क्या है? तो ये फ्रेट है एक्चुअली। अब ये है क्या एक्चुअली, व्हाट इज दैट एक्चुअली? तो याद रखिएगा, INS तुशील को F-70 के नाम से भी जानते हैं बेसिकली। ठीक है, ये अलग अलग नाम है। और इसको कमीशन किया गया था 9 दिसंबर 2024, यानी कि अभी रिसेंटली इसको कमीशन किया गया था। याद रखिएगा, इसकी जो लेंथ है वो लगभग 125 मीटर है, 125 मीटर। मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। शायद इसकी फोटो तो नहीं है मेरे पास, बट मैंने इसके बारे में कंटेंट डाल रखा है कि INS तुशील के बारे में। तो जनरली INS तुशील इज अ फ्रेट, इट इज़ अ तलवार क्लास। याद रखिए, ये डिफरेंट क्लास होती है ना, उसी में इसकी जो क्लास है। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, पूछेगा तलवार क्लास एक फ्रेट जो है उसका नाम बताओ, तो आंसर हो जाएगा INS तुशील। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 2000 यहाँ कमीशन 2023 नहीं आएगा, 2024 आएगा प्रॉपरली। दैट वॉज कमीशन इन 2024, 9 दिसंबर 2024। और इसके अलावा
इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है। जैसे बेस्ट सिस्टम क्या है, इसके अंदर वेपन्स एंड सेंसर्स हैं। इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल के सिस्टम है, एंटी शिप मिसाइल्स हैं और रेडार्स हैं बहुत सारे। तो बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसको बनाया गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग अबाउट पृथ्वी 2। तो पृथ्वी 2 के बारे में यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन आया है और पृथ्वी 2 के बारे में पूछ रहा है। तो पृथ्वी 2 एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये वाली बात आप याद रखिएगा। और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है पृथ्वी 2 की, वो लगभग 500 किलो से 1000 किलो तक है। ये आप याद रखिएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। 500 किलो से 1000 किलो तक की इसकी कैपेसिटी है। और इसको जो लॉन्च किया गया है टेस्टेड जो उसका फायर्ड किया गया है वो किया गया है आपका, दैट इज कॉल्ड चांदीपुर उड़ीसा। ठीक है, तो याद रखिएगा चांदीपुर उड़ीसा से इट इज़ इंडिया शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर ऑन द चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर इज ऑल्सो नोन एज अ टेस्ट रेंज फॉर द वेरियस मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय द इंडिया DRDO। ठीक है, तो इसको भी किसने बनाया भाई साहब? DRDO ने। द राइट आंसर विल बी DRDO हियर ऑल्सो एज वेल एज द चांदीपुर उड़ीसा में। तो याद रखिएगा पृथ्वी 2 के बारे में। ठीक है, इसकी डिफरेंट टेस्टिंग हुई है आज से पहले भी। जैसे पहली टेस्टिंग इसकी एक बार जनरली 2 नाइट मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि एक ट्रायल हुआ था। तो अब्दुल कलाम आइलैंड जो है आपका बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पर हुआ था नवंबर 20 को। इसके अलावा सितंबर 20 में भी हुई है आपकी। ठीक है, 23 एक्चुअली। और ये जो ईयर है वो आपका 2019 है। ये आपका ईयर जो है वो 2020 है। ठीक है, उससे पहले एक 2 जून को भी हुई है 2019 में। और अभी रिसेंटली जनवरी 10 में, रिसेंटली तो नहीं बोलूँगा, 2023 में भी हुई है। ये वाली बात याद रखिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए पृथ्वी 2 के बारे में। ठीक है, इट इज़ अ बेसिकली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस। ठीक है, तो आपको ये इसके बारे में अच्छी से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग 4 इज आस्किंग व्हाट इज INS करंज। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज रिसेंटली विद रेफरेंस टू द इंडियन डिफेंस। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्या सिस्टम है, इसको पढ़ लेते हैं, एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बेसिकली इट इज़ कौन कि एक तरीके से दैट इज कॉल्ड, मैं लिख देता हूँ डीजल, एक सेकेंड, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन। ये वाली बात आप याद रखिएगा। मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ना भूलें। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डिफेंस के क्वेश्चंस पे आते हुए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये एक स्कॉर्पियन बेसिकली सबमरीन है। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसकी जनरली जो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो एक तरीके से इंडियन शिपयार्ड में ही हुई है, जो कि मुंबई में है। याद रखिएगा इसकी लेंथ लगभग 68 मीटर है। इसका ड्रॉट जो है वो लगभग 5.8 मीटर है। और बीम दैट इज कॉल्ड 6.2 मीटर। इसके फीचर्स बहुत सारे हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं। इसके अलावा इसकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एनिमी शिप को इंगेज रखने में ये बहुत कारगर है। ये वाली बात आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आई होप इसके बारे में आपको समझ आया होगा। देख लीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को आगे लेके जा रहा हूँ। यूरेनियम 235। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, एक होती है आपकी रेडियो एक्टिव टेक्निक और एक होती है आपकी कार्बन डेटिंग टेक्निक। ये तो आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से हम किसी भी फॉसिल फ्यूल की एज को बता सकते हैं कि उसकी फॉसिल फ्यूल की एज कितनी है। वी कैन टेल दैट, आसानी से बता सकते हैं। बट अगर आपको किसी स्टोन की एज के बारे में कैलकुलेट करना हो, किसी पत्थर की एज के बारे में कैलकुलेट करना हो, तो आप कैसे बताओगे? तो आप रेडियो एक्टिव के थ्रू बताओगे। यूरेनियम 35 इज द बेस्ट फॉर यूज ऑफ द टू एज ऑफ द रॉक्स, टू फाइंड आउट द एज ऑफ द रॉक्स। यानी कि बेस्ट टेक्निक है टू फाइंड आउट द एज ऑफ द रॉक्स। ये वाली बात आप याद रखिएगा। तो रेडियो एक्टिव इज जस्ट यूज टू फाइंड आउट द एज ऑफ द रॉक्स। ये वाली बात आप याद रखिएगा, पत्थरों की, स्टोन्स की, रॉक्स की। ठीक है,
आई होप ये आपको समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे कार्बन डेटिंग को ही लेकर चलते हैं कि सर मुझे किसी की पुरानी एज बतानी है तो मैं कार्बन डेटिंग से ही बताऊंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब पढ़ लेना, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन में डाल रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो बात कर रहे हैं कि नेम द फेमस वॉरियर, ठीक है, यहाँ फेमस वॉरियर का नाम बताना जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था अवध में, हु फॉट द ब्रिटिशर्स एज अ पार्ट ऑफ द 1857 मूव। तो इसमें से कौन है? तो भैया डिफरेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हालांकि जब मैं 1857 की म्यूटनी बताऊं तो ये एक दिन का रीज़न नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न इसके पीछे का जो रहा है बहुत बड़ा, वो रहा है कहीं ना कहीं कि काओ और पिग का जो फैट था वो यूज़ होता था बुलेट बनाने में। रॉयल इनफील्ड जो गन थी उसकी एक बुलेट थी उस बनाने में, तो उस बुलेट को ना मुंह से इस तरीके से कटकना पड़ता था जिसकी वजह से ना वो उसको टच करना पड़ता था अपने मुंह से, जिसकी वजह से लोग नहीं चाहते थे, बिकॉज काओ इज़ अ होली फॉर हिंदूज एंड पिग इज़ अनहोली फॉर मुस्लिम्स। तो दोनों ने काफ़ी बड़े लेवल पे विरोध किया था। मंगल पांडे खुद इसके अंदर इन्वॉल्व थे बहुत बड़े लेवल पे। दूसरा, कहीं ना कहीं आपको पता होगा, सब्सिडरी अलाइंसेज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। देखो कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, बहुत दिन से थोड़ा थोड़ा होती हुई आ रही होती है और एकदम फटती है वो। तो सब्सिडरी अलाइंसेस जो थे वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न थे। तीसरा जो था दैट इज कॉल्ड नन अदर देन बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी अलग थे, वेलेस्ली के द्वारा इनको लाया गया, डलहाउसी के द्वारा इनको लाया गया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि आपका खुद का बच्चा नहीं है बट आपने किसी और का बच्चा गोद लिया तो आपको राज्य नहीं मिलेगा, सिंपल से। सब्सिडरी अलायंस मतलब आप अपनी खुद की आर्मी नहीं रखोगे, आपको अपनी ब्रिटिशर्स की आर्मी रखनी पड़ेगी। आप कोई भी डिसीजन, कोई भी ट्रीटी खुद से नहीं ले सकते, सब कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा लिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी अलायंसेस, जहाँ अपना खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गए, सती सिस्टम जैसे सिस्टम को बैन कर देना, क्योंकि उस टाइम पे लोग सपोर्ट करते थे सती को, तो आप उनकी पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करोगे तो दिक्कत होगी। और कहीं ना कहीं ऐसे रीज़न की जहाँ पर आप विधवाओं की विवाह दोबारा करा रहे हो, यानी कि जो भी औरतें विधवाएं आप उनका विवाह करा रहे हो, तो लोग उसको भी सपोर्ट नहीं करते थे कि आप विधवाओं का ब्याह नहीं करा सकते। और एक और रीज़न है दैट इज कॉल्ड रिंग फेंसिंग पॉलिसी। ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि अगर इसी स्टेट पे मुझे अटैक करना है तो उसके पास वाले, इसके पास वाले और इसके पास वाले उसको तीनों को दोस्त बना लिया और तीनों को दोस्त बना के इस पे अटैक करवा दिया। फिर जब इसको पा लिया तो पहले इस पे अटैक करा, फिर इस पे अटैक करा, फिर इस पे अटैक करा, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने ले लिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब हैदर अली के टाइम पे ओवरऑल मैसूर पर अटैक किया गया था तो मैसूर पर तो कब्जा कर लिया, यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं हैदराबाद था और यहाँ मराठास थे, बाद में मराठास भी ले लिया और हैदराबाद भी ले लिए। तो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस क्वेश्चन की 1857 के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है कहीं ना कहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन के अंदर जो रोल प्ले किया दैट इज कॉल्ड बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। तो एक बार जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, चलिए बेगम हजरत महल के बारे में जान लेते हैं। द फेमस वॉरियर बिगेन फ्रॉम द पार्टिसिपेशन ऑफ द अवध हु फॉट द ब्रिटिशर्स एट द पार्ट ऑफ द 1857 म्यूटनी वाज द बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। अब मैं कुछ और लीडर्स बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है। जैसे कि दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में सबसे पहले बहादुर शाह जफर सेकंड जो है और बख्त खान दोनों हैं, और यहाँ पर निकोलस और कॉलिन दोनों कैंपबेल जो थे दोनों उनके अगेंस्ट में थे। कानपुर से नाना साहेब और तात्या तोपे, यहाँ पर सर ह्यूग व्हीलर और इसके साथ साथ सर कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। वहीं झांसी में इंडियन लीडर रानी लक्ष्मीबाई थी आपकी, और यहाँ सर ह्यूज रोज थे इसके अगेंस्ट में। इलाहाबाद में लियाकत अली खान और इनके अगेंस्ट में जनरल नेल, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे लीडर्स हैं जो यहाँ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई होप ये आपको ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दैट इज कॉल्ड विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर के जो ऑथर हैं उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम साहब। ये वो क्वेश्चन थे जो आपको पता होने चाहिए, आप डायरेक्टली इनको बारे में आराम से कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने शेड्यूल्स पे हर बार क्वेश्चन आते हुए देखे हैं पेपर में, तो मैं एक बार हल्का सा शेड्यूल्स को बता देता हूँ। एक्चुअली शेड्यूल्स की अगर मैं बात करूँ, व्हाट आर शेड्यूल्स, शेड्यूल्स होते क्या हैं? शेड्यूल्स आर नथिंग बट दीज आर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल्स में नहीं लिख सकते वो शेड्यूल्स में लिखी गई है। अब जैसे शेड्यूल नंबर 1 मैं बताऊं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वहाँ सारे के सारे स्टेट और सारी सारी टेरिटरीज आ रही हैं। दूसरे में आ रही है सैलरी, तीसरे में आ रही है ओथ एंड अफर्मेशन, याद रखिएगा। चौथे में आपकी आ रही है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। 5वें में अगर मैं बात करूं इसी के अंदर तो आपके SC और ST के लिए,
फिर आगे आपकी ममता, यानी कि कुछ ऐसे स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। फिर आपकी लिस्ट आ गई, या 3 लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी दैट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट, यानी कि कंकरेंट स्टेट और आपकी यूनियन लिस्ट हो गई। उसके बाद 8th में आपकी लैंग्वेज आ गई, नेशनल लैंग्वेज, जहाँ पर आपकी 22 नेशनल लैंग्वेज है इंक्लूडिंग हिंदी, बट नॉट इंक्लूडिंग इंग्लिश और आपकी भोजपुरी जैसी लैंग्वेज इसमें आती नहीं है। उसके बाद 9th शेड्यूल में आपके लैंड रिफॉर्म्स आ गए, ज़मीन के रिगार्डिंग लॉ जो है लैंड रिफॉर्म आ गए। 10th शेड्यूल में आ गया आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज कॉल्ड दल बदल कानून। कोई भी अपनी पार्टी को दूसरी पार्टी में तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक उसको 2/3 की मेजोरिटी ना हो, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गए। 11th में आपका पंचायत आ गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसे ऐड किया गया था। ये वाली आप याद रखें। एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसे ऐड किया गया। लैंड रिफॉर्म फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में इसे ऐड किया गया। एंड द 12th म्यूनसिपैलिटी की अगर बात करूं तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहीं ना कहीं 1992 से इसे ऐड किया गया। तो यहाँ पे 12 के 12 शेड्यूल्स हैं। स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल हुआ करते थे, आज 12 हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए 12 के 12। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। एंड यहाँ बोला गया है कि यहाँ पर कौन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की जो फेमस बुक है और किसने लिखी है। तो द राइट आंसर विल बी अरुंधति, ठीक है, याद रखिएगा। अरे काफ़ी बार ये स्लाइड्स जो होती है ना वो ऐसे मूव कर जाती है, सॉरी फॉर दैट। तो द राइट आंसर विल बी दैट कॉल्ड अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय इज द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 10 इज आस्किंग अबाउट कि भैया कौन सा यहाँ पर एसोसिएटेड है तमिलनाडु से, कौन सी फॉर्म ऑफ डांस। दैट राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी भरतनाट्यम। ये आपको पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आते हैं कि केरला में इनमें से कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है। तो आंसर विल बी कथकली, ठीक है। अभी जो मैंने यहाँ लिख रखा है वो तो ठीक है, जैसे यहाँ कुचिपुड़ी मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ उड़ीसी हो गया या कथक हो गया, तो ये ना आपको पता होना चाहिए। जो मैंने डांसेस यहाँ नहीं बताए हैं वो आपका काम है, एज ए होमवर्क आप मुझे बताएंगे भाई साहब, कमेंट्स में करके बताएंगे कि किस तरीके से उनको किया जाता है, ठीक है, या आई मीन सॉरी किस जगह पर उनको परफॉर्म किया जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस। और पंजाब में तो सबको पता है भांगड़ा होगा, ठीक है। गरबा आपका गुजरात में हो गया, है ना। तो ये डांस आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट रन्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में। ऐसा कौन सा प्लेयर है। तो आंसर हो जाएगा, कई लोग हो सकता है विराट कोहली टिक करके आए, बट आंसर होगा रोहित शर्मा। याद रखिएगा, रोहित शर्मा इस रिकॉर्ड को एंड करते हैं प्रयास में। इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल ही गया, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर डिड द फॉलोइंग फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन फील्ड ऑफ हॉकी। भारत को कब मिला था। तो राइट आंसर विल बी 1928। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि हु विल बी गोइंग टू बी द नेक्स्ट ऑफिसर एंड व्हाई। देखो यार, एफकेट का पेपर बहुत करीब है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। एक सिंपल सी बात, अपनी प्लानिंग को देखिए। अभी तक तुम मॉक टेस्ट लगा चुके होंगे, तुमको अपना रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। अगर आप कहीं ना कहीं 130 से 150 तक आ रहे हो, तो अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आपको अपना स्कोर 180 तक खींच के लेके जाना है। देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ, फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आराम से आ पाओगे। बिकॉज यू डोंट नो व्हाट विल गोना बी हैपन इन, कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब कैसी चीज़ें होंगी। देखो, ऑफिसर बनने के लिए जो मेन चीज़ है वो है डिसिप्लिन, जो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपको ट्रस्ट अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा और आपको अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू बिकम एन ऑफिसर, ठीक है। चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, नेवी की कर रहे हो या फोर्स की कर रहे हो, हर चीज़ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मांगती है। एंड दिस इज़ द ओनलीएस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम आपको गाइड कर रहे हैं प्रॉपरली, पर्सन टू पर्सन गाइड करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस, ठीक है। आप अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। और कभी भी कोई भी दिक्कत आती है देन वी आर द फर्स्ट पर्सन फॉर यू, जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। दिस इज़ आवर ब्रांच, यू नो दैट, एंड आई एम फ्रॉम हेयर। तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। वेन एवर यू वांट टू कांटेक्ट विद अस यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट अस ऑन दैट नंबर। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।